तीन भुवन में सार गीत राग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समाहिके। खेड़ाला की तीसरी ढाल पे अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें 8 छंद अपने पूरे हो गए हैं। 8 छंदों में हमने क्या समझा? जीव तत्व का स्वरूप और अजीव तत्व का स्वरूप। जीव तत्व किसे कहते हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये 3 प्रकार से जीव तत्व का स्वरूप समझाया। क्योंकि 7 तत्व की चर्चा है, इसलिए हेयोपादेय का ज्ञान भी कराया कि बहिरात्मता को छोड़ना है, अंतरात्मा होना है, और हमारा ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? परमात्मपना लक्ष्य है। जिन शासन में प्रत्येक जीव भगवत स्वरूप है, वो भगवान से कम नहीं है, स्वयं भगवान स्वरूप है। लेकिन जब तक अपने भगवत पद की पहचान नहीं करता है, तब तक वो दुखी रहता है। क्या कहलाता है? बहिरात्मा कहलाता है। जब पहचान कर लेता है तो क्या बन जाता है? अंतरात्मा बन जाता है। और उस आत्मा की आराधना के बल से जब पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो वही जीव परमात्मा कहलाता है। अजीव क्या है कि उस जीव से भिन्न जो पदार्थ हैं, वो सभी पदार्थ अजीव हैं, यानी चेतनता बिन सो अजीव है। अब ऐसे कितने पदार्थ हैं जो चेतनता रहित हैं? तो उनकी चर्चा हमने पढ़ी। पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, और ये किस प्रकार से अनादि निधन है, ये चर्चा हमने पढ़ी। अब 8वें छंद का जो सेकंड पार्ट है, वो हम पढ़ते हैं। यो अजीव अब आश्रव सुनिए। अब किसकी बात हम पढ़ेंगे? आश्रव की। मन वच काय त्रियोगा। मन, वचन और काय, इनके परिस्पंदन से, आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से जो कारमाण वर्गणा आत्मा में एक क्षेत्र अवगाह संबंध स्थापित करने के लिए आती है, उसको हम आश्रव कहते हैं। संसारी जीव क्या मानता है आश्रव के संबंध में? वो ये मानता है कि मोह राग द्वेष से ही तो जीवन चलता है। किसी की निंदा करने के लिए बैठे हों, किसी की प्रशंसा करने के लिए बैठे हों, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम तीव्र चलते हों, उनमें तो आनंद मनाता है, नहीं तो फिर बोरियत लगती है। तो ये सब क्या है? ये दुख के कारण आश्रव भाव, इनका स्वभाव है दुख रूपता, आकुलता। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति ये द्रव्याश्रव में निमित्त है, लेकिन जीव के अंदर 5 प्रत्यय, 5 प्रकार की चीजें ऐसी हैं जिसके कारण जीव दुखी दुखी है या संसार में परिभ्रमण चलता है। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र के माध्यम से भी ये समझाया। वहां पे बंध तत्व वाले अध्याय में लिया है। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतव। बंध नहीं है, बंध के हेतु हैं। बंध के हेतु हैं तो वो आश्रव हो गए, क्योंकि आश्रव होगा तभी बंध होगा, आश्रव नहीं होगा तो बंध काय का होगा। आश्रव के मूल कारण क्या है? तो क्या सबसे पहला कारण है मिथ्या, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने, मिथ्यात्व की परिभाषा तो हमने कक्षा में कई बार पढ़ी, कई बार समझी, फिर से उसको दोहराते हैं। किसे कहते हैं मिथ्यात्व? जीवादि 6 द्रव्यों के संबंध में जो विपरीताभिनिवेश है, ये शास्त्रीय शब्द हो गया, इसको सरल शब्द कहें तो मूढ़ता है, अथवा कहें अज्ञान है। अज्ञान, कितने प्रकार का अज्ञान है 6 द्रव्यों के संबंध में? तो अज्ञान के 5 प्रकार बता दिए हैं मिथ्यात्व के। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान पुनय के, बस होए घोर अग कीने, बचते नहीं जात कहीं। ये मिथ्यात्व है, आश्रव भाव है। सबसे पहला आश्रव भाव मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अभाव किए बिना अविरति दूर नहीं होती।
कषाय दूर नहीं होती, प्रमाद दूर नहीं होता, और योगों के परिस्पंदन की बात तो बहुत दूर रही, वो तो अनंत अवस्था में जब अयोग केवली होते हैं तब वो परिस्पंदन रुकता है। तो सबसे पहले किसका अभाव करना है? मिथ्यात्व का अभाव करना है। तो मिथ्यात्व को आश्रम मानते कि नहीं मानते? देखो, गुस्सा आ जाए तो हमको खेद होता है हृदय में, देखो आज हमने गुस्सा किया। कोई मायाचारी का परिणाम हो जाए, फिर बाद में खेद होता है, देखो ऐसा मायाचारी का परिणाम हो गया, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। है किसी के प्रति कोई अन्याय अनीति ऐसा भाव हो जाए, गलती से, असावधानी से अथवा सावधानी बरतते हुए भी किसी अभक्ष्य का सेवन हो जाए, तो हमको बहुत खेद होता है, हम उसका प्रायश्चित लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन सभी पापों का, कुप्रवृत्तियों का जो जनक है, सेनापति है मोह की सेना का, उसका नाम मिथ्यात्व है। उसके लिए कोई खेद नहीं होता है हृदय में। 24 घंटे मिथ्यात्व चलता है। हमारे सुबह से शाम तक की सारी प्रवृत्तियां मिथ्यात्व से प्रेरित रहती हैं। बोलो मिथ्यात्व के अभाव के लिए हम क्या करें? कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि मिथ्यात्व के अभाव के लिए करना क्या है। कहो तो मंदिर वो आएंगे, माला फेर लेंगे, अभक्ष्य छोड़ देंगे, रात्रि भोजन छोड़ देंगे, व्यसन छोड़ देंगे। क्या करें मिथ्यात्व के अभाव के लिए? तो उल्टे मिथ्यात्व के अभाव के लिए, मिथ्यात्व का कारण क्या है? मिथ्यात्व का कारण है छह द्रव्य के संबंध में मूढ़ता। दव्वादियेषु मूढ़ो भावो जीवो भवति मोहति खुब्बदि तेणुच्छन्नो पप्पा रागम वधो संभा। जब तक जीव को छह द्रव्य के संबंध में अज्ञान है, मूढ़ता है, तब तक जीव मिथ्या दृष्टि है। क्या करना है बताओ? क्या किया जाए? क्या उपाय? उपाय बताया आचार्यों ने, शास्त्रों में उपाय बताया है ना। क्या उपाय बताया है? जड़ सत्था दो अट्ठे, जिन शास्त्रों से पदार्थ का, अर्थ का क्या करना है? जिन सत्था दो अट्ठे पच्चक्खा दी हिम बुज्जदो नियमा। जो जिन शास्त्रों से छह द्रव्य, गुण, पर्याय, सात तत्व, इनके विषय में परिचय प्राप्त करता है, इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण से, परोक्ष प्रमाण से, नए से, है बुद्धो जानता है, नियमा नियम से, क्षीणो मोहो वचो, उसके मोह समूह का नाश हो जाता। उपाय है ना, उपाय नहीं ऐसा क्यों कहते हैं? कोट करोड़ों वर्षों तक तप तपा जाए, करोड़ों वर्षों तक जिनेन्द्र भगवान के सामने हम अर्घ्य चढ़ाएं, तनों हैं अनंत किलो दरब भी चढ़ा दें, तो भी मिथ्यात्व का अभाव तो वस्तु व्यवस्था के परिचय से ही, द्रव्य गुण पर्याय के परिचय से ही होगा। इसीलिए आचार्य ने ये कहा ना, जो जानति अनंतम दव्वत गुणत्व पज्जयते, सो जानति अपारम जाति तस्य मोह खलु लयम। जो अनंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उसके ही मोह का क्षय होता है। हाँ, अनंत परमात्मा को जानना है या किसी अन्य वस्तु को जानना? द्रव्य गुण पर्याय को जानना जैन दर्शन का अनिवार्य कोर्स है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द्रव्य गुण पर्याय को जो नहीं जानता है वो जैन हो ही नहीं सकता। जो द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता वो जानता नहीं भगवान क्या। जो द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता वो जानता ही नहीं 24 तीर्थंकर का स्वरूप क्या है, जान ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय रूप अविरोधी वस्तु व्यवस्था जान करके ही हमको ये निर्णय हो सकता है कि अनंत परमात्मा क्या है, उनकी क्या उत्कृष्टता है, उनकी प्रामाणिकता क्या है। नहीं तो क्या करेगा? लक्ष्मी जी की फोटो लगाएगा, बगल में भगवान महावीर की फोटो लगाएगा, पूछता रहेगा जिंदगी भर, उसको यही नहीं पता ये दोनों में अंतर क्या है। रागी द्वेषी देव और वीतरागी देव, उनके बीच में अंतर क्या है? इसको जाने बिना ये भेद नहीं समझ में आएगा। द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना ये भेद समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मिथ्यात्व दूर करने का उपाय क्या है? वस्तु स्वरूप का परिचय प्राप्त करना ही मिथ्यात्व के अभाव का मूल है। जो जीव द्रव्य गुण पर्याय का जानकार है, अभ्यासी है, वो ना तो धार्मिक क्षेत्र में उसको कोई ठग सकता है और लौकिक क्षेत्र में भी उसको कोई नहीं ठग सकता।
है। वो जीव लालच ही नहीं करेगा किसी चीज की, वो किसी किसी भी चीज के लिए गृद्धता ही नहीं रहेगी उसके जीवन में। उदासीन हो जाएगा जगत सो, है भैया, जगवासी जगत सो उदासी है क्या। उदास कैसे हो जगत से, उदासीनता कैसे आए, देह से ममत्व तो कैसे छूटे, हैं संसार विषय भोगों से ममत्व तो कैसे छूटे, हम छोड़ देंगे। कष्ट तो बहुत होगा पर छोड़ देंगे। अरे रो धो के नहीं छूटता है। सोचता है छोड़ देंगे भैया, मोक्ष जाना नहीं तो हम नरक में गोद में चले जाएंगे, तो छोड़ देंगे, आप कह रहे हो तो। हमारे कहने से नहीं छोड़ना है, किसी के भी कहने से नहीं छोड़ना है। वस्तु स्वरूप का अभ्यास करने से स्वयमेव छूटता है। छूट जाए तो समझना धर्म है, और छोड़ना पड़े तो समझना अकाम निर्जरा। एक तो होता है छोड़ना पड़ेगा, भैया जैन बनना है, क्या क्या करना पड़ेगा, मध्य मास मधु का त्याग करना पड़ेगा, है 5 उदंबर फलों का त्याग करना पड़ेगा, रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा, है सदाचार से रहना पड़ेगा। अरे भैया ये जैन मार्ग नहीं है, ये कोई और दूसरों का मार्ग होगा। जैन मार्ग तो ये कहता है कि वस्तु स्वरूप को जान लो, जो छूटने योग्य है सब छूट जाएगा, जो रहने योग्य है वो रहेगा। तो बोलो मिथ्यात्व के अभाव के लिए क्या करना चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करना चाहिए। जिन सत्ता दो अठ्ठे, आप कहोगे वहां तो अर्थ का ना, जिन शास्त्रों से अर्थ का जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ज्ञान करता है। नियमा ही यदि मोहो वचो, नियम से उसका मोह का समूह नष्ट हो जाता है। तम्हा, इसलिए तस्मात् सत्थम समधिदब्बम, सत्थम शास्त्रम, शास्त्र का समधिदब्बम, सम अध्येतव्यम, भली भांति पूरी तरीके से अध्येतव्यम, अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। है। बोलो हम सामान्य ग्रंथ की पूजा नहीं करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, क्या फर्क है दोनों में। इसीलिए तो करते हैं कि उन्होंने हमको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया, अर्थ का स्वरूप बताया, पदार्थ का स्वरूप बताया है। नमो अरहंताड़म पहले बोलते हैं, नमो सिद्धाड़म बाद में बोलते हैं। ये क्रम क्यों है, अंतिम पूर्ण अवस्था तो सिद्ध अवस्था ही है ना। सर्वोत्कृष्ट अवस्था कौन सी है, सिद्ध अवस्था है। अरहंत अवस्था तो पूर्ण अवस्था नहीं है ना, आघातीय कर्म लगे हुए हैं वहां पर। जीव की शुद्ध अवस्था तो सिद्ध अवस्था है। फिर भी नमो अरहंताड़म पहले क्यों बोलते हैं, क्योंकि अनंत भगवान ने ही हमको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया है, जिसको जान करके हमारी जो तृष्णा है, चाह है, भय है, मद है, अब आगे आएगी चर्चा, अपन उसकी करेंगे। तो सबसे पहले क्या, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की परिभाषा हम तो कहते हैं, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा है ना, बच्चों को पढ़ा। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। किसके बारे में उल्टी मान्यता। उस तक भी पहुंचना चाहिए ना, किसके बारे में उल्टी मान्यता, जीव के बारे में, स्वयं के बारे में, अजीव के बारे में, धर्म द्रव्य के बारे में, अधर्म द्रव्य के बारे में, है काल द्रव्य के बारे में, आकाश द्रव्य के बारे में जो उल्टी मान्यता है। लोग ऐसा लांछन लगा रहे हैं, देखो सोनगढ़ियों की गाड़ी तो बिना पेट्रोल की चलती है, भाई रोटी नहीं बनाती है, रोटी स्वयं परिणमती है। भैया अगर पेट्रोल से गाड़ी चले ना, तो वस्तु व्यवस्था टिकी नहीं रहेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, तो जो द्रव्य परिणममान है वो स्वयं अपरिणामी हो जाएगा। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में 116 नंबर की गाथा से लेकर के और 125 नंबर की गाथा तक यही विषय समझाया ना आचार्य देव ने। ये कहा कि दूसरा द्रव्य परिणमित कराता है, तो स्वयं क्या हुआ, स्वयं अपरिणामी हुआ। तब द्रव्य दूसरों के अधीन हो जाएंगे। जीव कर्म बांधता है, तो कर्म तो स्वयं अपरिणामी हो गया, जीव उसका कर्ता हो गया। कर्म जीव को दुखी कराता है, तो जीव अपरिणामी हो गया, और कर्म क्या हो गया, उसका कर्ता हो गया। तो वहां हेतु यह है कि जो स्वयं परिणामी है, जो स्वयं नहीं परिणम सकता है, उसके उसको तीन लोक में कोई परिणमा नहीं है। शिक्षक है, वो ज्ञान देता है। शिक्षक है,
वो पढ़ाता है तो बच्चे होशियार हो जाते हैं। तो बड़े बड़ी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो गधे बच्चों को क्यों नहीं ले लेते? भाई आईआईएम इतना बड़ा हमारे देश का इंस्टीट्यूट है, आईआईटी जितने बड़े इंस्टीट्यूट है, तो जो होशियार है वो तो होशियार है ही ना, उनको पढ़ा के क्या फायदा है? कभी विचार करते हैं ऐसा? हैं? गधे बच्चों को ले लो, गांव के बिल्कुल अंगूठा छाप, जिनको कुछ आता नहीं है उनको पढ़ाओ तो क्वालिटी निकलेगी। हम क्या कहते हैं, किसी टीचर के पास बच्चे को लेके गए अपने, बोले आप इसको पढ़ाओ, हमको इसको जेई एडवांस क्लियर होनी चाहिए, टॉप आना चाहिए, जो पैसा चाहिए हम देंगे, 1 लाख करोड़ 10 करोड़। लालू यादव का लड़का था ना, 9th फेल हो गया वो, पैसा खर्चा नहीं किया गया। अच्छे से अच्छे शिक्षक नहीं मिले क्या? मिले थे ना, शिक्षक तो मिले थे। बोलो, ऐसी कोई गारंटी दे सकता है शिक्षक? टीचर भी ये कहता है पहले तो हम टेस्ट लेंगे इसका। इसका बौद्धिक लेवल क्या है, अगर ये हमारी टेस्ट क्वालिफाई करेगा तो ही हम पढ़ाएंगे। बोलो, जगत में तो हम ये स्वीकार करते हैं। और मोक्ष मार्ग किसके भरोसे छोड़ रखा है? तो भगवान आप ही फिराओ, करुणा निधि तुमको समझना आता, भगवान भरोसे पड़ा रहा, हम मिथ्यात्व तो नहीं छोड़ेंगे, आप ही हमको तिराओ। हम्म। नहीं तो कर्म के भरोसे छोड़ रखा है, कर्मों ने बांध रखा है, कर्म छोड़ देंगे तब मुक्त हो जाएंगे। कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत है। ये क्या है? ये वस्तु स्वरूप के संबंध में मिथ्या मान्यता है। ये मिथ्या मान्यता ही समझ लो सब जड़ है। क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं अपने, बोलते हैं काय की जड़ है? आपदा की जड़ है, विपदा की जड़ है, क्या बोलते हैं लड़ाई की जड़ है, विषमवाद की, दुख की जड़ यही है कि इसको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ही मानो है। कुगुरु को देव को धर्म चला के वहां जाके नारियल फोड़ देता है, धोख दे आता है, पैदल चल के जाता है किलोमीटर, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ही नहीं मालूम, तो यही काम करेगा ना, और क्या करेगा? अरे भैया हमारे यहाँ तो दिवाली जलती है, हमारे यहाँ तो दिवाली जलती है, और नहीं जलाए तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, चली जाएंगी। हैं, कुछ हो जाएगा, चौपड़ा पूजन करेंगे, उसमें क्या बनाएंगे, साथिया बनाएंगे, हैं, धूप चढ़ाएंगे। और दशहरा के दिन क्या बांधते पापा? राखी बांधते हैं। दशहरा में बांट बांट है ना, बांट की पूजा करते हैं, तकली बनिया क्या करते हैं, दशहरा को करते हैं, सफाई करते हैं सब, और बांट पे वो बांधते हैं, तिलक करते हैं। ये सब ऐसी ऐसे कुप्रपंच क्यों होते हैं? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ख्याल में नहीं है, वस्तु स्वातंत्र का स्वरूप ख्याल में नहीं है। वो कभी भी अनंत परमात्मा की पूजा कर ही नहीं सकते। बचपन से भगवान के पास जाता है, धोख देता है, द्रव्य गुण पर्याय का परिचय नहीं है, तो भगवान को धोख ही नहीं दे रहा, भगवान की अभिनय कर, ये अभिनय है। कोई अपने घर पे आ जाए, अरे आओ साहब, बैठो बैठो साहब, अरे जानते हो हमको? तो जानते तो नहीं, तो हम नहीं जानते तुम कौन हो, काय का स्वागत कर रहे हैं? अनंत परमात्मा का परिचय है नहीं। रोज स्वागत करते हैं, पधारो श्रद्धा के आसन पर। श्रद्धा के आसन पर द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप जाने बिना न तुम्हारे पास श्रद्धा है, आसन ही नहीं है, झूठी झूठी बोलते हैं। जिनराज पधारो श्रद्धा के आसन पर, श्रद्धा का आसन का मतलब है वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना। सुबह कितनी अपने चर्चा की ना यही, कि जब तक वस्तु स्वरूप का परिचय नहीं है तब तक मिथ्यात्व जाता नहीं है। कितनी भी माला फेरे, कितने ही तीर्थ वंदना करे, कितना ही व्रत तप आदि करे, दया दान पूजा भक्ति कितना भी करे, वस्तु स्वरूप का परिचय हुए बिना धर्म का आरंभ होता नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा ने हमको ये नहीं सिखाया पूजा कैसे करनी है, हमको तप व्रत त्याग नहीं सिखाए, हमको सिखाया वस्तु का स्वरूप। उनके ज्ञान में क्या झलकता है तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में? आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं ना, द्रव सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवल। अरे ऐसा क्यों? ऐसा कहते हैं ना, सर्व व्रत तप दान है पूजा केवल से, ऐसा तो नहीं कहा, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवल से, सभी द्रव्य गुण पर्याय भगवान के ज्ञान में है। उनकी दिव्य ध्वनि में भी यही आता है। हमको तो ये लगता है अच्छा 7 7 भाव दिखाई देते हैं, अरे 7 भावों में ये देख करके ये श्रद्धा होती है
कि हम पहले भी थे, 3 भाव पहले भी हम जीव थे, और आगे के 3 भाव यदि हैं, सबके नहीं दिखते 7 भाव हैं, किसी के तो 4 ही दिखते हैं, किसी के 5 दिखते हैं, किसी के 6 दिखते हैं, और जिसके 7 हैं उसके 7 दिखते हैं, 7 से अधिक है तो भी 7 दिखते हैं भगवान के भावमंडल में। इससे क्या श्रद्धा होती है कि पहले भी हम थे, बाद में भी हम होंगे, जीव द्रव्य अनादि निधन वस्तु है, ये श्रद्धा वहां से होती है। द्रव्य गुण पर्याय की का परिचय वहां से होता है, इसलिए झलकते हैं। कुछ मजा थोड़ी ना है, वो बायोस्कोप लगा हुआ है, देखो आग लगा करके 1 रुपया डाल के है, पीठिका भूमि तक जो जीव जाते हैं ना, तो भगवान के समोह शरण तक। हाँ, 12 सभा में जो जीव बैठते हैं वो भव्य जीव बैठते हैं, वो भी जीव बैठ ही नहीं सकते वहाँ। हाँ हो जाए, टाइम लग रहा है, आगे जाएंगे मुक्ति में। भव्य जीव तो उठ के चल देता है। समोह शरण में गए, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, वो लेकिन निर्णय नहीं किया, इसलिए भाग चल रहे। अभव्य जीव उठ जाता है ना। हाँ उठ जाते हैं ना, मंकिल गोंसाल थे, बैठे रहे भगवान के समोह शरण में, 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। फिर गौतम गणधर को आए गणधर के रूप में, उसके बाद दिव्य ध्वनि खिरी, तो मतलब ऐसा हुआ कि अब दिव्य ध्वनि खिरेगी तो उठ के चले गए। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। खैर, वो अब एक्चुअल कहानी क्या है वो तो प्रथमा योग से ऐसी कथा हमको मिलती है, वो पीठिका भूमि तक गए कि नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये बात सत्य है। आश्रव दुखकार गणिरे, बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेर। तो आश्रव भाव किसे कहते हैं? सबसे पहले मिथ्यात्व, उसके बाद अविरति। अविरति किसे कहते हैं? 5 पापों से विरत ना होना, इसको अविरति कहते हैं। तो अच्छा, हम हिंसा करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, चोरी करना छोड़ देते हैं, व्यभिचार नहीं करेंगे, परिग्रह भी हम सब छोड़ देंगे, बिना परिग्रह सब त्याग देंगे, तो हमको विरत हो जाएंगे ना। बोले मिथ्यात्व जाए बिना विरत नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब तक अभिलाषा बनी हुई है, वस्तु की अभिलाषा बनी हुई है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि बनी हुई है, तब तक मिथ्यात्व है। और अभिलाषा बनी हुई वस्तु को तो छोड़ दे, वस्तु तो कभी ग्रहण भी नहीं की। उद्गल द्रव्य को ग्रहण त्याग करने का नाम धर्म है, कि जीव के जो विकार परिणाम है, कसाय परिणाम है, उनके परिहार का नाम धर्म, ये निश्चित करना पड़ेगा। पंडित टोडरमल जी ने यही तो कहा, क्रोध आदि में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल। तो विरत तो लेता है, लेकिन अभिलाषा नहीं मिटती। अभिलाषा कैसे मिटे? वस्तु का स्वरूप जाने तो अभिलाषा मिटे, मिथ्यात्व जाए तो अभिलाषा मिटे, तो विरत हूं। इसीलिए कहा ना, मिथ्यात्व जाए बिना विरत नहीं होते। और कषाय, कषाय भी मिथ्यात्व जाए बिना नहीं जाती। कषाय के भी कितने वेद हैं? 25 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी चतुष्क के हिसाब से 16, 9 कषाय हैं। और इन सभी कषायों को पुष्ट कौन करता है? ये कषायों की उत्पत्ति का हेतु क्या है? कारण के रूप में अपन देखें, किसी के ऊपर क्रोध कब आएगा? अपने कब आएगा? हमको तब क्रोध आएगा, हमको ऐसा लगे कि हमारे अनुसार परिणमित होना चाहिए, हाँ, और हमारे अनुसार परिणमित नहीं। इसी बात पे तो गुस्सा है। मान का परिणाम कब आएगा? कि बाकी तो सब छोटे हैं और हम बड़े, हम विशेष हैं और बाकी सभी हमसे हीन है। ये भी मान है। मान का दूसरा रूप भी ये है कि हम हीन हैं, बाकी सब बड़े, ये भी मान का ही रूप, ये भी मान कसाय है। मान कसाय का मतलब खाली अहंकार करना नहीं है, दीन मानना भी ये मान है। बहुत से हाथ कप कपाते रहते। 2 प्रकार के रोग बताए पंडित बनारसी दास जी ने। कौन कौन से? एक वो अकड़ रोग है और एक कंप रोग है। स्वास्थ्य तो दोनों में ही नहीं है। अपने आप को भगवान के सामने जाए, हाथ जोड़े खड़ा रहे, बिल्कुल के भगवान आप ही करो जो करना, हमसे तो कुछ नहीं होगा। अपने स्वभाव को नहीं पहचाने, वो भी मान है, वो भी मान का रूप है। जैसा है वैसा मानने का नाम मार्दव है।
मार्दव नाम इसका नहीं है वस्तु। सोने को पीतल के भाव बेचे तो साहूकार है। पीतल को सोने के भाव बेचे तो बेईमान। तो समझ में आता है। और सोने को पीतल के भाव बेचे तो विनम्र है क्या? कितने दिन बेच लेगा? ये दोनों ही वस्तु स्वरूप के प्रतिकूल हैं। जो भाव है उस भाव बेचो। वही है ना न्याय नीति, तो वही है। तो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में मान कसाय किसे उत्पन्न होती है, तो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि जब तक वस्तु स्वरूप का परिचय नहीं है तब तक ये या तो फूला फूला फिरेगा, ये कांपता फिरेगा है। माया का परिणाम कब आएगा? अपने को लगेगा हम माया चार से कोई काम बना लेंगे अपनी। और जिसको ये श्रद्धान है जाकर जैसे जा ही समय में, जो होवत जा द्वार सो बनी है टरी है कछुनाई कर लीनो निर्धार। तो काय की मायाचारी करेगा? मायाचारी तभी तो, मिथ्यात्व तो ना, मायाचार कहाँ से आएगा? मिथ्यात्व होगा तो ही मायाचार होगा। लोभ आदि कसाएं भी मिथ्यात्व के बस होकर के ही होती। मिथ्यात्व चले जाने पर कसाई तो रहती है, लेकिन वो बिल्कुल जली हुई रस्सी के जैसी होती, छुएंगे और भंगुर हो जाएगी एकदम से। जैसे झूला है ना, झूले को जब तक धक्का मारते रहो तब तक झूल चलता रहेगा। अपन ने धक्का मारना बंद कर दिया तो ये निश्चित है कि अभी रुक जाएगा, लेकिन पूर्व संस्कार से थोड़ा बहुत डोलता रहेगा। मिथ्यात्व चले जाने पर कुछ काल अविरति रह सकती है, कुछ काल कसाय रह सकती है, लेकिन उस अविरति और कसाय में जीव अपनापन नहीं रखता, उसमें आनंद नहीं मानता, उसको भला नहीं मानता है। राग आदि प्रगट जे दुख देन ते नहीं को सेवत गिनत चैन, उनके सेवन में उसको आनंद नहीं है। उसके बाद क्या है? कसाय। कसाय हो गई ना, 25 प्रकार की कसाय होती है। प्रमाद, 15 प्रकार का प्रमाद है। 5 इंद्रिय के विषयों की रुचि, ये प्रमाद है। तो प्रमाद किसे कहते हैं? अपन लोग इसमें क्या प्रमाद है? अपना काम छोड़ करके कुछ भी काम करे उसमें प्रमाद है। बोर्ड की एग्जाम है, गणित का पेपर है, बोलो क्या करना चाहिए? क्या की पढ़ाई करनी चाहिए? कि हम एमए की अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे, आज तो एमए की पढ़ेंगे। क्या करना चाहिए? प्रमादी है कि अप्रमादी है? जो अपने कार्य में निरुद्यमी है शास्त्र में उसे प्रमादी का। अपना कार्य क्या है? अपना कार्य है बताए ना प्रवचन सार ग्रंथ में चरणानुयोग सूचक सूलिका में, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन की पहली गाथा में, जब नव दीक्षित मुनि आचार्य से पूछते हैं कि हे आचार्य भगवान, हमने 28 मूल गुण तो धारण कर लिए आपकी आज्ञा के अनुसार, अब बताओ अब क्या करें? क्या कहते हैं आचार्य? एक दो समझो, निष्प्रमादी रहो, एकाग्र रहो, तुम्हारा काम है शुद्धों की है। अपन ने पढ़ा था ना अंतरात्मा में, उत्तम अंतरात्मा की क्या परिभाषा थी? उत्तम अंतर आत्म है जे है। उत्तम अंतरात्मा कौन है? शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। उत्तम निज ध्यानी, उनका काम है निज ध्यान में रहना। और निज ध्यान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 28 मूल गुण की प्रवृत्ति करें, ईर्यापथ है, ईर्यापथ है, ईर्या समिति है, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, समितियों का पालन करें हैं। 6 काय के जीवों की दया पालें हैं, उसमें गमनागमन करते समय तो शास्त्र लेखन का शुभ भाव करें। तो उसको प्रमाद का है शास्त्र में, अप्रमाद का है? प्रमाद का है। क्यों? काम तो निज ध्यान था ना। निज ध्यान छोड़ करके मुनि भगवंत जो करते हैं उसे शास्त्र में प्रमाद संज्ञा है। क्योंकि 6वें गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत। और 7वें गुण स्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त विरत। अपन ऐसा नहीं कहना कि देखो मुनि आलसी, आलसी नहीं है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग परिणति तो है, शुद्ध परिणति है। असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय कर रहे हैं, लेकिन करणान योग में संज्ञा क्या है? प्रमत्त संज्ञा। क्यों? कोई अच्छा नाम देते तो कोई नाम हमने आपने तो नहीं दिया है, कि नाम तो गणधर देव ने द्वादशांग रचे
भगवान की दिव्य ध्वनि में सुने, वहीं से नाम दिया है ना। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोमट सार ग्रंथ में छठवें गुण स्थान को प्रमथ विरत। छठवां गुण स्थान किनका है? शुभोपयोगी मुनि का गुण स्थान है। तो प्रमाद किसे कहना? प्रमाद का मतलब आत्मलीनता का नहीं होना, बीतराग भाव का नहीं होना, एकाग्रता का नहीं होना। इसीलिए आचार्य कुंदेव क्या कहते हैं? एक गदो समणो, श्रवण एकाग्र हो। एकाग्रता नहीं है तो क्या करें बताओ? हम कहते हैं क्रोध मत करो, पर आता है क्या करें? बता रहे ना, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, नहीं आ रहा है, बहुत दुख है, बहुत कलेश है, बहुत आकुलता है, क्या करें? वस्तु स्वरूप का विचार करो। भगवान के ज्ञान में जो है द्रव्य का स्वरूप आया, उसका अभ्यास विचार करो, नहीं आएगा क्रोध, आकुलता नहीं होगी, भय नहीं लगेगा। है कितना भी कोई भी प्रतिकूल संयोग हो, देखो जब कोई जीव दीक्षा लेने के लिए उद्यत होते हैं तो किसका विचार करते? वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं। अपन 12 भावना कहते हैं। 12 भावना में किसका विचार करते? सबसे पहले सद्द्रव्य लक्षणम का सबसे पहले विचार करते। सद्द्रव्य लक्षणम, इसका विचार किसका लक्षण है? द्रव्य का लक्षण। भावना का नाम क्या है? अनित्य भावना। अनित्य भावना में किसका विचार करते हैं? द्रव्य रूप कर सर्व थिर परिजय थिर। द्रव्य दृष्टि आपाल हो परिजय नए करी को। जयचंद जी छावड़ा साहब कहते हैं सबसे पहले द्रव्य का विचार करते हैं। देखो भैया, संसार कैसा है? परिणमनशील, अनित्य है सब। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। अब बोलो, इसको सुनकर के दुखी होना है कि प्रसन्न होना है? अगर प्रसन्न हो तो अनित्य भावना का विचार किया, और भयभीत हो गया तो वैसे ही भयभीत था, है पहले फोड़ हो गया था और खाल हो गई, तो क्या विचार करना है इसमें? देखो भैया, इस संसार में ये जो संसार शरीर भोग है, ये सब ये छूट जाएंगे। कब छूटेंगे? जब अपना अपना समय आएगा, छूटते चले। उसके पहले भी नहीं छूटेंगे, बाद में भी नहीं। आप कौन हो? संसार हो, शरीर हो, क्या हो आप? अपन तो जीव है ना, अनित्य देह है। हम कौन है? हम जीव हैं। तो हम नित्य हैं कि अनित्य हैं? द्रव्य दृष्टि से हम नित्य हैं, पर्याय दृष्टि से अनित्य हैं। नित्य है माने प्रति समय दुख रूप पर्याय रहती नहीं है, हैं? आकुलता रूप पर्याय रहती नहीं, तो किसका विचार करते? छह द्रव्य का विचार। एक गदो समणो एक गम निश्चितस् थेसु एकाग्रता अर्थ के निश्चय से होती। अर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? ये अपनी चल रही ना मंदिर में गाथा 87 नंबर की। अर्थ का क्या अर्थ बतलाया? द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ समझ। अर्थ जो अविधान है, अर्थ जो शब्द है, जब कहा जाए तो उसका मतलब क्या समझना चाहिए? द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है। उसके बाद क्या है? उपयोग, योग। योग है परमाद सहित उपयोगा। पांचवा कारण क्या है आश्रव का? योग। योग माने मन वचन काय के परिस्पंदन को योग कहते हैं। अच्छा, ऊपर तो योग कह दिया सबसे पहले, नीचे सहित उपयोगा। सहित उपयोगा यहाँ जीव का जो उपयोग है, जीव का जो ज्ञान दर्शन है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, वो किसके सहित हो? मिथ्यात्व सहित हो, अविरति सहित हो, कसाय सहित हो और प्रमाद सहित। जीव तो शुद्ध है, जीव तो स्फटिक मणि के समान शुद्ध है, लेकिन उसमें काला दाग लगा दो तो पूरा काला दिखाई देता है, हरा दाग लगा दो तो हरा दिखाई देता है। ऐसे जो उपयोग है, उपयोग तो निर्मल है, जानने देखने का काम है उपयोग का, लेकिन उसमें वस्तु का विपरीत श्रद्धान शामिल हो, है पांच पापों की प्रवृत्ति शामिल हो, क्रोध मान माया लोभ का परिणाम शामिल हो, है स्वरूप अस्थिरता शामिल हो, ये चार सहित यदि उपयोग है तो उस उपयोग को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। कितने कारण हो गए? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाण और योग। ये पांच क्या हैं? ये आश्रव। अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। यदि अष्ट कर्मों का नाश करना है,
8 कर्मों के आश्रव का अभाव करना है तो सबसे पहले किसका अभाव करना है? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का अभाव कैसे होता है? वस्तु स्वरूप के परिचय से होता है। अविरति का अभाव कैसे होता है? उसकी भी औषधि यही है, वस्तु स्वरूप का परिचय है। कोई दूसरी औषधि नहीं है। हैं? कोई फांसी पे नहीं चढ़ना है, अरे भैया अब तो सब छोड़ना पड़ेगा, अब तो व्रत लेने पड़ेंगे, अब तो अवस्था ऐसी हो गई है, अब तो ये भी छोड़ा। अरे भैया कुछ छोड़ना नहीं। वस्तु स्वरूप का अभ्यास करने से स्वयमेव छूटता है, ये जैन धर्म का यही उपदेश है। पहले देखो आचार्य देव ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान स्वभावी आत्मा का स्वरूप बताया, उसके बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में छह द्रव्य का स्वरूप बताया। और जब शिष्य ने कहा कि हमें ये वस्तु का स्वरूप बहुत भाता है, हमको स्वीकार है, तब कहा परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, कि अब तुम्हारा श्रद्धा ज्ञान निर्मल हो गया है, अब तुम चारित्र अंगीकार कर। प्रेरित किया चारित्र के लिए, परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। आश्रम के बाद कौन सा तत्व है? आश्रम के लिए एक वाक्य और जोड़ा, तो तत्व है ना, दुख रूप तत्व है। ये ही आत्म को दुख कारण, आते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंध विधि सो बंधन कबहु न सजिए, समदम ते जो कर्म न आवे, तो संवर आदरिए, अपबल ते विधि जरन निर्जरा, आहि सदा आचरिए। आश्रम के बारे में क्या कहते हैं? ये ही आत्म को दुख कारण। सात तत्व के श्रद्धान में ये उपाधि का श्रद्धान शामिल है। जैसे सबसे पहले जब कहा ना जीव तत्व के बारे में, तो वैरातमता ये जान तजी अंतरात्म मुझे, परमात्म को ध्याय निरंतर, वो नित आनंद पूजे, तो परमात्मा बनो। जीव तत्व उपाधि बताया है, चेतनता बिन स्व जीव है, उनको क्या करो जानो, ये तत्व है, उसमें कोई आपको सुख दुख का कोई कारण नहीं है। लेकिन जो अपना मिथ्यात्व है, अपनी अविरति है, प्रमाद है, कसाय है, योग है, ये क्या है? ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। उसके बाद जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। जीवों के प्रदेश में यानी आत्म प्रदेश में बंधते हैं क्या? विधि। कर्म का एक नाम विधि भी है। कर्म शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? विधि। विधि माने कर्म है। आत्म प्रदेशों में कर्मों का स्थिति अनुभाग सहित स्थित हो जाना, इसका नाम बंध है। ठीक है। अब भावबंध क्या है? भावबंध क्या है? शुभ अशुभ भावों में प्रीति, शुभ अशुभ भावों में प्रीति, इसका नाम है भावबंध। और कारमाण वर्गणा का प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग आदि जो है भेद है, वो बंध। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? प्रति समय जितनी संख्या में कारमाण वर्गणा आत्म प्रदेशों में आती है, उसको प्रदेश बंध कहते हैं। काउंटिंग ऑफ द परमाणु ऑफ कारमाण वर्गणा, कारमाण वर्गणा के परमाणुओं की संख्या, वो प्रदेश बंध कहलाती है। वो किस रूप होंगे? ज्ञानावरण होंगे, दर्शनावरण होंगे, हैं, कितने वेदनी होंगे, कितने अंतराय होंगे, आयु नाम गोत्र रूप होंगे, उनका जो विभाजन नाम पड़ जाना है, प्रकृति बंध है। वो कर्म परगणा कितने काल तक जीव के साथ रहेगी, वो स्थिति बंध है। और वो कैसा फल देगी, वो क्या हो गया? अनुभाग बंध हो गया। ये कैसा है? अच्छा है कि बंधन कबहु न सजिए, ऐसे बंधन को कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं साधना चाहिए। इस प्रकार से बंध की चर्चा है। बंध का थोड़ा विस्तार अपन कल और लेंगे। अभी विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। त्यागाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय, और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध।